है अचल मल्होत्रा जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। अब आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो मूवमेंट, जो ये नया अपडेट जो पाकिस्तान से सामने आया है और जो संकेत यहां पर संजीव दे रहे हैं, तो क्या ये कहें कि अब सेना की ओर झुकता हुआ एक बार फिर पाकिस्तान दिख रहा है, फिर तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? जी, सबसे पहले तो बधाई। संजीव जी की रिपोर्ट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि बोलने के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है। लेकिन आपके सवाल का जवाब में देखिए, इसमें मिलिट्री पावर हमेशा से पाकिस्तान में सुप्रीम रही है और जो डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड शैम डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ मुखौटा है। ये सिर्फ सामने दिखाने के लिए दुनिया को कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मुझे वहां तख्ता पलटने के कोई ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं देते। सीधी सी बात है, पाकिस्तान पूरी पावर एंजॉय कर रही है। ऐसे में क्यों अपने सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे जिसमें कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत से देश हैं, फिर जो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात करें, आईएमएफ के जो लोन्स आ रहे हैं उसको रोकने की बात शुरू हो जाए, यानी चारों तरफ से फिर वो गिरने के चांसेस बन जाते हैं। अब बहुत ही कन्वीनियंट पोजीशन में है, आर्मी भी कन्वीनियंट पोजीशन में है और शहबाज शरीफ भी कन्वीनियंट पोजीशन में है। आज जो शहबाज शरीफ है वो आसिफ मुनीर की बदौलत है। सब जानते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा के आसिफ मुनीर ने इनके लिए रास्ता बनाया। इनफैक्ट ये पे बैक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जब आसिफ मुनीर की थू हो रही है पूरी दुनिया में, तो हो ही रही है ना, पाकिस्तान में तो गलत नैरेटिव बना रहे हैं कि हम जीत गए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप इम्तिहान में फेल हो गए और आपको प्रशंसा पत्र मिल गया। तो ये तो तभी हो सकता है ना कि जब आप कॉलेज के ट्रस्टी आपसे डरते हैं। तो यहाँ कॉलेज के ट्रस्टी तो शहबाज शरीफ हो गए और आसिफ मुनीर से सब डरते हैं, तो दे दिया उसको प्रशंसा पत्र। ये दिखाने के लिए बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष में जीत हासिल की है, जिसे वो सेलिब्रेट कर रहा है। फॉल्स नैरेटिव है। इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हमारा अभी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी जा रहा है दुनिया में के लोगों से मिलने के लिए। सर, तो सर मतलब सिर्फ एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इतने सर्वोच्च पद यहाँ पर, इतनी बड़ी पावर यहाँ आसिफ मुनीर को दे देना, जी, ये आसिफ समझा जाए? मुनीर को दी नहीं गई। आसिफ मुनीर ने, जैसा संजीव ने कहा, ली हाँ, है ये बिल्कुल पावर, ली है, एग्जैक्टली। क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा है। इससे पहले भी इमरान खान के समय में आर्मी के खिलाफ पहली बार अप्रत्याशित रूप से कुछ आवाज उठी थी। तो इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने अपने आप को और ये दुनिया को दिखाने, कंट्री को दिखाने के लिए कि भाई मैंने बहुत कुछ किया है, जिसके बदले में मुझे ये फील्ड मार्शल का वो दिया जा रहा है कि एम्बिशंस की कोई हद नहीं होती है। तो ये इतने एम्बिशियस हो चुके हैं इस समय। आईएसआई का भी इनको जो है तजुर्बा है और इनको रिवॉर्ड मिला है पहलगाम टेरर अटैक की सफलता के लिए। सीधी सी बात है कि इन्होंने अपनी अपने काल के दौरान पहलगाम जैसा बड़ा हादसा करवाया और जिसकी उन्होंने एक हफ्ता पहले जो उन्होंने स्पीच दी थी, जो पाकिस्तान ओवरसीज काउंसिल के मेंबर्स को, जो उन्होंने जिस तरीके से बताया था, जिस तरह कश्मीर का इशू उठाया था, जिस तरह उन्होंने टू नेशन थ्योरी को दोबारा रिवाइव करने की बात कही थी, जिस तरह उन्होंने लोगों से अपील की थी कि पाकिस्तान की स्टोरी है, अपने आने वाली जनरेशन्स को बताइए, हम यूनिक है, इस्लाम यूनिक है, हिंदू अलग हैं, हमारी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी सब अलग हैं। इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने अपने आप को रिवॉर्ड दिलवाया है इसमें कि जब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ माहौल, उनकी एंटी जो है एक माहौल बन रहा है, तो उसको दबाने के लिए। तो देखिए, तख्ता तो नहीं पलटा जाएगा, ये मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है कि उसमें फिर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं देश में गरीबी, भुखमरी, इन सब चीज़ों के लिए। जबकि अगर आप पीछे से पावर चला रहे हैं तो जब देश में हालात बिगड़ते हैं तो आप एक सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के फिर कई दूसरी नई सिविलियन गवर्नमेंट ले आते हैं और अपनी पावर को इंटैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हश्र भी क्या होता है, वो एग्जांपल्स हमने देखे हैं, परवेज मुशर्रफ और भी कई ऐसे हमने जनरल्स के उनके देखे हैं हश्र।